हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम इंग्लिश का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि हम आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे हमारी जो वर्ब्स होती हैं मेनली वो 2 टाइप्स की होती हैं। अच्छा, एक बात और, वर्ब अभी तक हमने जो पढ़ी है वो आपने कौन सी पढ़ रखी है? एक हमारी होती है मेन वर्ब और एक हमारी कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी जो देखेंगे आप वर्ब्स होती है मेन, तो वर्ब को हम यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन सी होती हैं। आपने अलग अलग तरह के सेंटेंस देखे होंगे और आपने देखा होगा कि कई बार सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है? एक बार देखेंगे आप लोग, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, नंबर यानी मतलब वो एक वचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बहुवचन है कि नहीं है, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन मतलब वो महिला है कि पुरुष है, उसका जेंडर जो है, और टेंस, इन तीनों के अनुसार क्या करती है जो वर्ब होती है वो अपने आप को चेंज कर लेती है। और ऐसी जो वर्ब होती है और ये हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पर? सीधा सा ये है कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती है उसे हम क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे आई एम अ टीचर। क्या है? आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। दे आर टीचर्स। अब यहाँ पे देखिएगा 3 आपकी वर्ब आपको दिख रही हैं। एक यहाँ पर आप एम देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर आप इज देख पा रहे हैं और एक हमने देखा आर। तो देखिए एम, इज और आर तीनों ही, बाकी सेंटेंस पूरा, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? यहाँ पर सब्जेक्ट था आई, तो आई के साथ क्या आएगा? एम आर आई। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज हुई। यहाँ पर ही हुआ तो ही के साथ ये चेंज हुई, और यहाँ पर दे है तो दे के साथ क्या आया? आर आ गया। मीन्स क्या है? वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो चेंज हो रही है। तो ये जो वर्ब है प्यारे बच्चों, इन्हें हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे देखा ही लिव्स इन भोपाल, वह कहाँ रहता है? भोपाल में रहता है। एंड आई लिव इन भोपाल, दोनों में, एक में मैं भोपाल रहता हूँ और एक वर्ब हमसे क्या बोल रही है? सेंटेंस हमसे बोल रहा है वह भोपाल रहता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह ही है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह आई है, यहाँ पर लिव्स है और यहाँ पर लिव है। तो ये दोनों वर्ब भी कैसी हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, इसलिए ये दोनों जो वर्ब हैं ये होती हैं हमारी फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं नॉन फिनिट वर्ब्स। तो नॉन जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो देखिए, जैसा कि आपको फाइनाइट का बताया था, तो फाइनाइट में क्या होता है कि जो भी वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को क्या करती है? चेंज कर लेती है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करेगी। ध्यान रखना, चेंज करेगी तो फाइनाइट और चेंज नहीं करती तो नॉन फाइनाइट। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अनदर एग्जाम्पल हमारा है दे वांट्स टू लर्न इंग्लिश। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे वांट, यहाँ पर वांट्स और यहाँ पर वांट, सब्जेक्ट हमारा अलग अलग है। तो ये जो वर्ब है ये जो चेंज हो रही है, एक ही सेंटेंस में हम दोनों एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? देखिएगा, तो यहाँ पर वांट है, यहाँ पर वांट्स है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना बच्चों, आपको ध्यान रखना, ये जो वांट्स है ये हमारी होती हैं कौन सी? फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे टू लर्न और टू लर्न, तीनों में हम देख पा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट्स अलग है, लेकिन ये जो वर्ब है टू लर्न ये कैसी है? ये पूरी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती है इसे हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर बच्चों जो टू लर्न है ये टू लर्न हो जाएगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर हो रहा है? और एक बात देखिएगा, टू प्लस जो वर्ब आती है उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। जब भी यहाँ पे देखें आप, टू के साथ क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है, तो टू के साथ जो वर्ब आती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। एक बात और आप याद रखना, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? इन्फिनिटिव होती है, जेरेंट्स होती हैं, आपको ध्यान रखना, और पार्टिसिपल्स होते हैं। तो अब हम चलिए कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन और स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई लाइक राइटिंग, मुझे क्या पसंद है? राइटिंग पसंद है। ही लाइक्स राइटिंग और दे लाइक्स राइटिंग। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या आ रहा है? लाइक आ रहा है, लेकिन ही के साथ यहाँ पर लाइक्स आ गया, यहाँ पर एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है।
और दे के साथ फिर से लाइक आ गया। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ये जो लाइक है इसकी फॉर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है तो उसे मैंने भी आपको बताया था, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप वर्ब देख रहे हैं कि राइटिंग, तो तीनों में ये जो राइटिंग है ये कैसी है, सेम है। तो ऐसी वर्ब आपको समझना है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करती है तो उसे हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक ही सेंटेंस में दोनों होती हैं, ये हमारी है फाइनाइट वर्ब और ये हमारी क्या है, राइटिंग यहाँ पर है। आपको ध्यान से अच्छे समझना है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक हमने भी देखा था इन्फिनेटिव, सेकंड हम देखने वाले हैं जीरेंड्स। तो ये जीरेंड्स क्या होती हैं, आपको देखना कि यहाँ पे ये राइट हमारा क्या है, वर्ब है, और राइट में क्या ऐड है, आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है उसे हम जीरेंड्स बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। तो ये भी आप नोट कर लेना कि वर्ब के साथ जब भी आईएनजी यूज होगा तो उसे हम जीरेंड्स बोलते हैं। और ये जीरेंड्स जो होते हैं ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह वर्क करते हैं, आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए पहले आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ लेना है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं उन्हें हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर आप लाइक्स देख रहे हैं, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स हैं। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट कोई सा भी हमारा, सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होती, तो ये राइटिंग सेम है, इन्हें हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर हो रहा है। अब जब भी वर्ब में टू के साथ वर्ब आती है, इसके अभी मैंने आपको बताया था टू प्लस वर्ब, तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जब वर्ब प्लस आईएनजी आता है और वो सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता है तो उसे हम बोलते हैं जीरेंड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, जीरेंड्स बोलते हैं। और एग्जांपल देखिए, अब यहां से देख पा रहे हैं आप, आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। सेकंड है ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। फिर है दे लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। वर्ब पे बात करते हैं तो यहाँ पर लव है, यहाँ पर लव्स है और यहाँ पर क्या है, लव है। क्लियर हो रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर लव है और यहाँ पर लव से, सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं। तो ऐसी वर्ब, अभी आपको बताया था, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं तो ये तो हो जाएंगे आपकी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लूमिंग, ब्लूमिंग और ब्लूमिंग, ये तीनों ही कैसी आपको समझना, ये तीनों चेंज नहीं हो रही हैं तो ये हो जाएगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब के साथ आईएनजी भी आ रही है तो आप बोलेंगे सर ये जीरेंड हुआ, लेकिन ये जीरेंड नहीं है। आपको ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा पार्टिसिपल। क्या होता है ये, पार्टिसिपल होगा हमारा। कैसे, समझिए। तो देखिएगा कि वर्ब के साथ जब भी आईएनजी आता है तो इन्हें बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करें, आपको ध्यान रखना, यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे, देखिए ही लव, आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर, तो वह कौन से फ्लावर से लव करती हैं, ब्लूमिंग फ्लावर, खिला हुआ फूल। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो ये फ्लावर की विशेषता बता रहे हैं, क्या बता रही है, विशेषता। और विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब के साथ आईएनजी आता है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। कोई भी जब वर्ब के साथ आईएनजी आता है लेकिन वह नाउन की तरह यूज होती है तो उसे बोलते हैं जीरेंड्स। और टू प्लस जो वर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, उसे हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज नहीं करती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब। सेकंड हमने कौन सी यहाँ पर पढ़ी है बच्चों, जीरेंड्स, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन वह सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज होती है। और थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ी है कौन सी, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी हमारी वर्ब प्लस आईएनजी होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट में किसकी तरह काम करती है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए अब कंटिन्यू आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे जो हमारा YouTube चैनल है MP एजुकेशन, उस पर बिल्कुल लगातार आप लोग बने रहें। और जो नए बच्चे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।